तो बजट और बजट सत्र को लेकर के चर्चा हम करेंगे। इस पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ अर्थशास्त्री प्रोफेसर भूपेंद्र तिवारी जी जुड़ रहे हैं। पॉलिटिकल मेहमान तमाम जुड़ जाएं तो पॉलिटिकल सवाल लूंगा, लेकिन पहला सवाल भूपेंद्र तिवारी जी, बजट को लेकर के उत्तर प्रदेश के बजट को हम देखें तो क्या उम्मीद है इस बजट से आपको? मैं इस संदर्भ में सवाल ले रहा हूं क्योंकि जीआईएस जो खत्म हुआ है वो ऐतिहासिक रहा है, उसमें ऐतिहासिक निवेश के प्रस्ताव आए हैं, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो प्रस्ताव आए हैं अब उसको धरातल पर उतारने की चुनौती है। पहली बात सरकार के सामने। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती, देखिए, जब आपने एमओयू कर लिया और उनसे समझौते कर लिए तो अब उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की भी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और इंफ्रास्ट्रक्चर देने के साथ साथ आपको स्किल्ड मैन पावर भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। जब तक आप स्किल्ड मैन पावर नहीं उपलब्ध कराएंगे तब तक आपको जो आपके प्रदेश को जो खास करके बेरोजगारी के संदर्भ में बात करें अगर हम, तो जो लाभ मिलना चाहिए वो शायद आपको तब ना मिल पाएगा। इसका लाभ फिर अन्य प्रदेशों को मिलेगा जहां पर स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल है। तो इसलिए हमें जो बजट में ध्यान देने की बात होगी विशेष रूप से वो है कि बुंदेलखंड के इलाके में जो एमओयू हुए हैं, चौथे पांचवें नंबर का एमओयू हुआ है, तो वो बुंदेलखंड के इलाके में फलीभूत हो और उस पिछड़ेपन को भी दूर हो। दूसरा, पूर्वांचल के लिए जो सबसे बड़ा प्रस्ताव आया है पूर्वांचल के युवाओं को तभी मिल पाएगा जब वो अपनी स्किल बढ़ाएंगे। और भूपेंद्र जी, सरकार की तरफ से तो कहा गया कि 16 लाख स्किल्ड लेबर हमारे पास है। नहीं, मैं आपको बता दूं स्किल का मतलब क्या है। स्किल का मतलब थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है। आने वाला समय ऐसा है कि जब आप एक सिंपल से ग्रोसरी मार्केट में जाएंगे और वहां पर आप सेल्समैन की जॉब ढूंढेंगे तो वहां भी स्किल की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। और ये स्किल ऐसा नहीं है कि आपने बस आपको कैसे सेल करनी है, कैसे आपको करना है, ये इससे काम नहीं चलेगा। आपको टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड होना पड़ेगा। और तो आप कह रहे हैं कि स्किल डेवलपमेंट के लिए भी अलग से बजट होने की जरूरत है और इस पर जो है वित्त मंत्री ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश के बजट में। जी। और इसके लिए मैं आपको बता दूं सरकार ने थोड़ा सा कदम भी उठाया है अपने शिक्षा व्यवस्था को ऊंचा आगे बढ़ाने के लिए और स्किल मैपिंग के लिए। अभी जो केंद्र सरकार ने PMKY स्कोर लॉन्च किया था उसमें सबसे बड़ी यही उभर करके आई है कि जो स्किल है वो आप किस क्षेत्र में प्रदान कर रहे हैं और किन लोगों को और किस ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। जो निवेश के प्रस्ताव मिले हैं सेक्टर वाइज हम बात कर लेंगे इस पर भूपेंद्र जी आपसे आगे, लेकिन कपिश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिश जी, आज तो मीटिंग का दौर चलता रहा, हालांकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। शिवपाल यादव की अध्यक्षता में लंबे अरसे के बाद मीटिंग हुई है आप लोगों की, MLAs की। मैं ये जानना चाहता हूं क्या स्ट्रैटेजी बनी है इस सत्र को लेकर के? आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? वही हंगामा या फिर कोई सकारात्मक राजनीति देखने को मिलेगी हमें? एक हंगामा भी सकारात्मक राजनीति ही है। अगर सरकार कोरे आश्वासन दे करके और अगला नया बजट प्रस्तुत कर दे तो पुराने बजट पे तो चर्चा होगी ना और हंगामा भी होगा। भाई चक्कर ये है कि आप हमेशा बड़ा का बड़ा बजट लाते हैं। 20,000 करोड़ आप हमेशा बढ़ा लेते हैं, 30,000 करोड़ आप हमेशा बढ़ा लेते हैं बजट। तो बजट को तो पहले कुंदन भाई समझने की जरूरत है ना कि बजट होता क्या है। जी, क्योंकि बजट जो है उसमें जो रेगुलर आपको खर्चे देने हैं उसका एक बजट है, वो तो कभी कट होता नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन किन योजनाओं पे आपने विशेष फोकस किया है, उस पे कितना आपने बजट दिया है। और खाली बजट देने ही से नहीं है, बजट का एक्सपेंडिचर आपका क्या होगा और आपका बजट आएगा कहां से, ये भी तो दोनों की व्यवस्था करनी है ना। आय और व्यय दोनों का ब्यौरा प्रस्तुत करना होता है सरकार को। नहीं, वो दोनों तो पेश करती है कपिल जी, सरकार तो पेश करती है 3% के आसपास से राजकोषीय घाटा। अगर वो आपको आंकड़ा दे रही है सरकार तो बता रही है ना कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, तभी तो राजकोषीय घाटा का आंकड़ा पेश करती है सरकार। देखिए कितना विनिवेश करके आप लेकर के आ रहे हैं, ये तो आंकड़ा नहीं प्रस्तुत करती। कितना आपने ऋण से उठाया है जी। आप हमारे साथ जो अर्थशास्त्री बैठे हैं वो इस बात को मेरे समझ रहे होंगे
क्योंकि जब आप पूर्ववर्ती सरकारों के किए गए किसी प्रोजेक्ट को आप नीलाम करके आते हैं और उससे जो है डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा लाते हैं, जो कि केंद्रीय सरकार ने आपने देखा होगा कि 23 कंपनियों के साथ कर दिया, फिर आप कितना ऋण ले रहे हैं अंदर से बाहर से कि दोनों से, उस ऋण पे क्या आपके सूद बन रहे हैं, वो आपके राजस्व घाटा की प्रतिपूर्ति करेगा। आप एक तरफ से तो आगम दिखा देंगे कि आपने इतना पैसा आपके पास आ गया, बजट में आप इतना दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीजें हैं कामाबाई फुल स्टॉप। पहले ठीक है, बजट को आने बजट क्या जो वित्तीय सेहत की बात होती है कपीश जी, वित्तीय सेहत की बात होती है, एक बजट के वित्तीय सेहत की बात होती है, वो तो भूपेंद्र जी बहुत बेहतर तरीके से हमें समझा देंगे, लेकिन अशोक पांडे साहब जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अशोक पांडे साहब, क्या तैयारी और क्या रणनीति है इस बजट सत्र को लेकर के, क्या खास रहने वाला है इस बजट में? पांडे साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या होंगे सदन के मुद्दे, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तमाम मुद्दे जो हैं इस बार के बजट सत्र में उठाए जाएंगे और इस पर उम्मीद कीजिए कि सकारात्मक चर्चा होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि विपक्ष लगातार हंगामा करता है। उन सब के बीच जो असल मुद्दे हैं वो जो है कहीं गुम हो जाते हैं। भूपेंद्र जी से हम सवाल ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, वित्तीय सेहत की बात होती है, किसी बजट को जब पेश किया जाता है तो उसकी वित्तीय सेहत की बात होती है। उत्तर प्रदेश का जो बजट है वो सेहतमंद दिखा था क्या लास्ट टाइम आपको, या फिर कहीं गड़बड़ी दिखाई दी थी आपको? नहीं, देखिए एक चीज कपिश जी क्योंकि वकील भी हैं और वो कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कपिश जी, बजट में बिल्कुल सही बात आपने कहा कि बिल्कुल सारा होता है। विनिवेश प्राप्तियों को भी दिखाया जाता है, ऋण प्राप्तियों को भी दिखाया जाता है, और बजट में यह भी दिखाया जाता है कितना प्रतिशत हम व्यय कर रहे हैं केवल ब्याज भुगतान और अदायगियों पर, उसको रिपेमेंट ऑफ द लोन्स एंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो वो दिखाया जाता है बजट में। और बजट में ये सही बात है कि सरकारों का, किसी भी कोई भी सरकार रही हो, जैसे समाजवादी पार्टी, बीजेपी या सपा बसपा, किसी की भी सरकार रही हो, इसका एक पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन एक चीज और है कि अगर समय के साथ हम डेवलपमेंट के कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो ऋण लेना ही पड़ता है। और अगर राजकोषीय घाटा बढ़ा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं होता है। अर्थात ठीक है, राजकोषीय घाटा बढ़ा है उसका भी एक सकारात्मक पहलू है। सरकार नई योजनाओं पे पैसे खर्च कर रही है, सरकार लोक लुभावन योजनाओं पे पैसे खर्च करे। भूपेंद्र